आज से मेरा ये पुत्र राम बोला कहलाएगा, राम बोला कहलाएगा, राम बोला कहलाएगा। राम बोला, मेरा सुंदर राम बोला। थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए भ्राता, ज्योतिषी जी आते ही होंगे। 12 महीने कोख में रहा 32 दांत वाला ये शिशु कहीं आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण न बन जाए। ज्योतिषी जी आ गए। अब और विलंब नहीं होगा, ज्योतिषी जी आ गए हैं। यदि कोई गृह दोष होगा तो उसका उपाय ज्योतिषी जी अवश्य बता देंगे, किंतु सर्वप्रथम हमें उनसे आपके पुत्र की कुंडली बनाने के लिए कहना होगा। ऐसा है क्या? क्या हुआ ज्योतिषी जी? आप मेरे पुत्र की कुंडली देखकर चिंता में क्यों हैं? आत्माराम जी, आपके पुत्र का जन्म श्रावण शुक्ल के सप्तमी के दिन बड़े ही विचित्र रूप से हुआ है। इसका क्या मतलब है ज्योतिषी जी? पुत्र के जन्म के बाद अभी तक उसके पिता उसका मुख देखने नहीं आए। अपने पुत्र की कुंडली के लिए सुकर क्षेत्र के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया है। उनसे कुंडली बनवा रहे हैं। नवजात शिशु को उसके पिता की आवश्यकता है या उसके पिता द्वारा नक्षत्र देखे जाने की? यजमान, सावधान हो जाइए। आपके लिए यही उचित है कि आप इस बालक का मुख भी ना देखें। इसकी कुंडली के अनुसार अभुक्त मूल नक्षत्र में इसका जन्म होने के कारण अगले 8 वर्षों तक इसे आपसे और आपकी पत्नी से दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव है? एक माँ अपनी नवजात शिशु से दूर ऐसे कैसे रह सकती है? अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कैसे करेगी हमारी हुलसी? यदि उसका पुत्र उससे दूर हुआ तो उसके प्राण ही उससे दूर चले जाएंगे। कोई कुछ भी चाहे, मैं तो नियति देख रहा हूं और उसके अनुसार इस बालक का भविष्य ही ऐसा है। अपने परिवार के साथ रहना इसके भाग्य में ही नहीं है। ज्योतिषी जी, यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा तब क्या होगा? संकट, घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर। सुनिए, देवी होलसी कुशल नहीं है। क्या? उनकी स्थिति बिगड़ रही है। आप शीघ्र चलें, वो आपसे मिलना चाहती है। चलिए। इसके जन्म के पहले से मुझे आभास था, वो अब विश्वास में बदल गया। ये बालक अशुभ है, ये बालक अशुभ है। मेरा पुत्र अशुभ नहीं है, कह दो स्वामी से। पे अशुभ नहीं। देखिए ना स्वामी, हमारा पुत्र अशुभ नहीं है। कितना तेजस्वी है, जिसने जन्म लेते ही श्री राम का नाम लिया हो। वो अशुभ कैसे हो सकता है? क्यों सब लोग बार बार
मेरे पुत्र को अशुभ कह रहे हैं। उसे देखिए ना स्वामी, अशुभ नहीं है वो, देखिए ना स्वामी। आपके लिए यही उचित है कि आप इस बालक का मुख भी ना देखें। ज्योतिषी जी, यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा तब क्या होगा? घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर। स्वामी उससे दृष्टि बचाकर आगे बढ़ गए। देखा नहीं राम बोला को। दाई माँ, मेरी हुलसी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके उपचार के लिए औषधि है तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। इसे स्वस्थ कर दीजिए, इस पे कोई संकट नहीं आना चाहिए दाई माँ। औषधि तो दी है पर लाभ नहीं हो रहा है। इनकी प्राण शक्ति क्षीण होती जा रही है। मुझे लगता है इनके बच्चे के जन्म का कुछ इन पर कुप्रभाव पड़ा है। आप चिंता मत करिए प्रिय, आप विश्राम करिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। एक नवजात शिशु को अशुभ कहकर सभी ने उसे माँ और पिता दोनों से वंचित कर दिया। मैं इस क्षेत्र के सबसे अच्छे वैद्यों को लाऊंगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे प्रिय, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूंगा। हे प्रभु, हे महादेव, हे जगत पिता, आपकी कृपा ने मुझे ये दिव्य तेजस्वी पुत्र दिया, तो फिर उसके जन्म के बाद उसके भाग्य ने उससे अपना मुख क्यों फेर लिया? उस माँ की चिंता स्वाभाविक थी। पिता पुत्र के अस्तित्व को ही नकार रहे थे और माँ में उसका ध्यान रखने का सामर्थ्य नहीं था। तो क्या आत्मा राम ने अपने पुत्र राम बोला को देखना तक स्वीकार नहीं किया? हाँ जया मौसी, भविष्य का ध्यान कर मनुष्य अपने वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाता। जैसे आत्मा राम अगले 4 दिनों तक अपनी पत्नी का ध्यान तो रखते रहे, किंतु अपने पुत्र को देखने से वंचित रह गए। उन्हें आभास ही नहीं था। उनके अद्भुत शिशु को देखने के लिए स्वयं जगत पिता और जगत माता भी आतुर थे। कितना सरल, सौम्य, तेजस्वी है ये शिशु, किसी का भी मन मोह ले। मुझे भी इसे अपने अंक में भरना है। ऐसा तेजस्वी बालक जो भविष्य में संसार को दिशा दिखाएगा, उस पर तो जगत पिता माँ विशेष कृपा होना स्वाभाविक है। प्रभु महादेव ध्यान रखेंगे मेरे राम बोला का। मेरा पुत्र धन्य हो गया। कल्याण 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 कल्याण
राम बोला, मैं तुम्हें निराश्रित नहीं रहने दूंगी। तुम्हें कोई और स्नेह दे या न दे, पर मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी। मुनिया, मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो तुलसी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वामी, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए फिर संसार में शेष क्या रह जाता। मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना, वो पूर्ण हुआ। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। तुलसी, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुलसी मुझे छोड़ के। फिर अपने जन्म की चौथी रात्रि को वो बालक जो संसार की अधर्म रूपी रात्रि को चीरकर प्रकाश बनने वाला था, उसने अपनी माता को खो दिया। दुर्भाग्यवश उसी रात्रि को उसके पिता भी उससे दूर होने वाले थे। आत्माराम जी, कौन पिता अपने संतान से दूर रहना चाहता? इसके कारण मैंने अपनी पत्नी खो दिया। इसे नियति है ये, इसे मुझसे दूर करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु तो नियति है, इसमें इस अबोध का क्या दोष? मैं दोष नहीं जानता, पर आज जो हुआ है, ज्योतिषी जी के चेतावनी को मैं नकार नहीं सकता। इसे मुझसे दूर करना ही होगा। मेरी पत्नी, मेरी तुलसी यही चाहती थी कि तुम इसकी देखभाल करो मुनिया। यदि तुम ये कर सकते तो इस बालक को लेकर कहीं दूर चली जाओ। इसकी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें पर्याप्त धन देता हूँ। संकोच मत करो, ले लो, धन की आवश्यकता होगी तो। महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना, पूर्ण हुआ। अवश्य कोई दिव्य आत्मा है हमारा पुत्र। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। नहीं, देर आए दुरुस्त है। उचित किया आपने। मैं उचित और अनुचित नहीं जानता। आज जो हुआ है ये हमारा भाग्य है। कितना अपार दुख हुआ होगा आत्माराम को, अपने अपूत पुत्र को अपने आप से दूर करके। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव प्रभु की ही संतान है, परम परमात्मा का अंश है, और उसके साथ जो भी होता है वो उसके प्रारब्ध, उसकी नियति के अनुसार ही होता है। क्या जो नियति सब रच रही थी वो ठीक था?
पृथ्वी पर सभी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से होता है पुष्पदंत जी। देवी हुलसी का उद्देश्य था एक दिव्य बालक को जन्म देना, जिसके पुण्य के कारण अपने अंतिम समय में उन्हें जगत पिता और जगत माता के दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एवं उनका पुत्र, उसे तो संसार में एक नया भविष्य ही रचना था। कदाचित इसीलिए उसे अपने माता पिता से दूर जाना था। जैसे एक समय महर्षि वेद व्यास को भी जन्म के तुरंत बाद ही अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था। मैं जानती हूँ पुत्री, एक माँ के अपने नवजात शिशु को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखने से बड़ा दुख और कोई नहीं। कदाचित ये वो भी जानता था कि जन्म लेते ही वो अपनी माँ से दूर चला जाएगा, इसलिए वो तुम्हारी कोख में कुछ समय अधिक रहा। अब संसार को उसकी आवश्यकता है। यहाँ से तुम्हारे पुत्र की जीवन यात्रा आरंभ होगी, जो उसे उसके उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारा उद्देश्य था उसे संसार में लाना, वो संपन्न हो गया है पुत्री। और ऐसे दिव्य बालक की जननी होने के कारण अब तुम जीवन मृत्यु के आवागमन से भी मुक्त हो गई हो। प्रभु ने ये क्यों कहा कि अब उस शिशु की जीवन यात्रा आरंभ होगी और उसके उद्देश्य तक उसे ले जाएगी? पिता श्री प्रभु महादेव का अर्थ था कि सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के समान राम बोला को भी जीवन में अनेक अच्छी बुरी घटनाओं से होकर निकलना था, जिनका आरंभ दुखद घटनाओं से ही हो रहा था। किंतु गजानन, अपने माता पिता के साथ अपना परिवार तो पहले ही खो चुके थे, तो उनके पास अब खोने के लिए बचा ही क्या था? मुनिया ने सब कुछ भूलकर तन मन से अपना ही पुत्र समझकर उस अबोध बालक का लालन पालन किया। और राम बोला ने भी मुनिया को एक माता के समान ही प्रेम किया। देखते देखते इसी विश्वास के साथ वो 7 वर्ष का भी हो गया। झूठ बोलकर मेरा उपहास मत करो। मेरी माँ का नाम मुनिया है और मैं उनका पुत्र राम भोला हूँ। ना समझो, छोटे हो। हमें पता है कि मुनिया तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। नहीं, मैं अशुभ नहीं हूँ, मैं अशुभ नहीं हूँ। तुम सब झूठे हो। मेरी माँ मुझे दुलार करती है ना, इसीलिए तुम सब जलते हो। मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। ये देख लो, रोने लगा ना, रोने वाला छोटा बच्चा। तो बच्चा जी अब जाओ यहाँ से, हम बड़ों के साथ खेलने मत आना। वैसे भी किसी अशुभ का साया हम पर क्यों पड़े? तुम्हारे साथ रहे तो कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए। नहीं नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। रो क्यों रहे हो तुम? सब कहते हैं कि आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर, मेरे साथ रहोगी ना? कहने वालों को कहने दो। तुम तो मेरे राम बोला हो, तुम में मेरे प्राण बसते हैं। भला मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? तो सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं अशुभ हूँ और मेरे कारण ही मेरी माँ परलोक से धार गई, और अब आप हो तो अब आप भी नहीं रहोगी मेरे साथ। इसलिए तो कहती हूँ कि दूसरे क्या बोलते हैं वो छोड़कर तुम अपने हृदय की सुनो। क्या कहता है तुम्हारा हृदय? बोलो राम बोला। मैं हृदय की भाषा थोड़ी ना समझता हूँ, ये तो बस दुब दुब कर रहा है। आप हंस क्यों रही हैं? ये हृदय दुब दुब के अलावा क्या बोलता है?
हृदय तो दुब दुब की भाषा में ही अपनी बात कहता है पुत्र। आपका हृदय भी? हाँ पुत्र, सुनो। धुप 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 धुप। माँ, हम दोनों का हृदय तो एक जैसा ही बोलता है, पर ये हृदय की भाषा कितनी कठिन है। इसे तो सरल होना चाहिए ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। हृदय की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि उसे जो भी एक बार सुने वो उसका संदेश समझ ले। जीवन में कुछ भी सरल नहीं होता है पुत्र, सरल बनाना पड़ता है और व्यक्ति की सोच सबसे कीमती होती है और सोच में सरलता का होना आवश्यक है। ये बात भली भांति समझ लो पुत्र। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ, भाषा हृदय की हो या कोई और, चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मैं उसे सहज बना दूंगा ताकि उसका संदेश सीधे सभी के हृदय तक पहुंचे। कभी कभी जीवन एक छोटी सी घटना भी पर्याप्त होती है जीवन के उद्देश्य को उजागर करने के लिए, जिसे आज अपनी हृदय की भाषा समझने में कठिनाइयां आ रही है। वो एक दिन संस्कृत में रचे महाकाव्य को समझकर उसे सरलता प्रदान करेगा। किंतु उससे पहले उसे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझना होगा। अपने हृदय की बात बाद में समझना पुत्र, पहले मैं जो कह रही हूँ वो समझो। क्या माँ? यही कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सभी के जन्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जब वो उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है और ऐसा समय एक दिन मेरे लिए भी आएगा पुत्र। नहीं, नहीं आएगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। किंतु पुत्र, मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी। नहीं माँ, यदि आप मुझे छोड़ के गई तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि मैं अशुभ हूँ। नहीं पुत्र, किसी भी मनुष्य के कारण शुभ अशुभ नहीं होता। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वो ईश्वर की इच्छा और नियति के कारण होता है पुत्र। महत्वपूर्ण ये नहीं कि जीवन कितना लंबा है, महत्वपूर्ण तो ये है कि जीवन कैसा है। उसमें मनुष्य ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया या नहीं। सबसे अधिक महत्व तो जीवन के उद्देश्य का है। राम बोला कि दिव्यता ही थी जिसके कारण बार बार उस सर्प से मुनिया की रक्षा हो रही थी। वो सर्प और कोई नहीं, काल था मुनिया का, जो उसे डसने, उसके जीवन का अंत करने उसके पीछे था। किंतु आयु और उद्देश्य पूर्ण होने पर भी ये राम बोला के निकट होने का ही प्रभाव था कि काल से भी मुनिया की रक्षा हो रही थी। मनुष्य जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, उसका अपने माँ के आंचल को खोना सबसे दुखदाई होता है। और ये तो अभी बालक है स्वामी, मुनिया की मृत्यु को कैसे सहन कर पाएगा, जिसके पास अब अधिक समय नहीं है। उसका काल तो उसके पीछे पीछे है। काल अपना कार्य करेगा और हम अपना, जिससे राम बोला अपने प्रभु भक्ति के पथ पर चल सके। उन प्रभु श्री राम की भक्ति जिनका नाम लेकर उसने जन्म लिया था। किंतु स्वामी, जिसका हृदय उसके माँ को खोने के दुख में डूबा होगा, वो भला भक्ति के प्रति प्रेरित कैसे होगा? उचित मार्गदर्शन से प्रत्येक जीवन में योग्य गुरु का पद प्रदर्शक बनकर होना
अत्यंत आवश्यक है। तो फिर उसके गुरु कौन होंगे? और कौन? महर्षि अनंत आचार्य और स्वामी रामानंद के शिष्य अयोध्या के श्री नरहरिदास। त्रीन विक्रमान क्रमतो विष्णुर्मित तेजसः यदासिन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम जेत्वा सागराद्वीपा करोमि यद्यते सकलम परस्पर नारायणति समर्पय। जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की, जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की। मात्र प्रभु राम लक्ष्मण जी जानकी माता की जयकार से रामायण पाठ का पुण्य नहीं होता। रामायण पाठ का पुण्य तो तभी मिलता है जब प्रभु के साथ साथ उनके भक्तों का भी सम्मान, जब भक्त शिरोमणि केशरी नंदन महाबली हनुमान जी की जयकार हो। जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की। लगता है आज हमें प्रभु श्री राम का प्रसाद प्राप्त होगा। तो आइए ना प्रभु, शीघ्र ही चलते हैं। प्रभु का प्रसाद अर्थात उनके साक्षात दर्शन। चलिए ना प्रभु। एक और इनके हाथ फैले हैं और दूसरी ओर इनका आंचल, किंतु प्रसाद में तो एक ही किशमिश का दाना बचा है। पंक्ति में आगे मैं था, इसलिए प्रसाद पाने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। किंतु झोली पहले मैंने आगे बढ़ाई थी, प्रसाद तो पहले मुझे मिलना चाहिए। क्या हुआ गुरुवर, कहाँ खो गए आप ही निर्णय लीजिए। जो प्रसाद के योग्य है उसे ही प्रसाद दीजिए। क्या हो गुरुवर, अभी भी आप दुविधा की स्थिति में है? नहीं, दुविधा नहीं, लगता है प्रसाद तो पहले मुझे ही मिलने वाला है। विद्या ददाति विनयम विनयात दाति पात्रता। जिस प्रकार विद्या की प्राप्ति से मनुष्य में विनय का भाव होता है और वो योग्य बनता है, उसी प्रकार प्रभु के प्रसाद से चित्त शांत और मन पावन और तृप्त होता है। अर्थात प्रभु का प्रसाद और विद्या दोनों में ही सभी का अधिकार है। गुरु का तो धर्म भी है और कर्तव्य भी है ज्ञान देना, और प्रसाद प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। उनके होते मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला। मेरे लिए तो आप दोनों ही योग्य हैं। किंतु मेवा का तो एक ही दाना बचा है ना, और हम दोनों में से किसी एक ही के पास आ सकता है वो। प्रभु किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, वही करते हैं जो उचित है। किशमिश का एक ही दाना शेष है क्योंकि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। गुरु नरहरिदास हमें पहचान तो नहीं गए? आपकी परस्पर स्नेह युक्त स्पर्धा, आप दोनों का एक दूसरे को प्रेम से देखना, ये संकेत है कि आप दोनों पति पत्नी हैं। और पति पत्नी अलग नहीं है, अर्धनारीश्वर के समान एक होते हैं, जो माता पार्वती भी है और प्रभु महादेव भी। इसलिए प्रसाद मैं आप दोनों में से किसी को भी दूं, मिलेगा तो दोनों को ही।
धन्यवाद गुरुदेव, आपने प्रसाद देकर हमारे मन की प्रबल इच्छा को पूर्ण किया। ईश्वर से हमारी भी यही इच्छा है, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो अवश्य पूर्ण हो जाए। भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए। लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में। हाँ गुरुवर, संभव है। जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो। क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण है, विशेष है। भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए। लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में। हाँ गुरुवर, संभव है। जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो। क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण है, विशेष है। माँ, मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। देखो ना, मेरा हृदय बोल रहा है। तुम्हारा हृदय क्या बोल रहा है पुत्र? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में बस एक ही नाम की दुख है, राम। गुरुवर, कोई भी शिशु अपने रुदन से जन्म लेने का संकेत उत्पन्न करता है, किंतु जिस बालक की बात मैं कर रहा हूं उसने अपने जन्म लेने का संकेत राम बोलकर दिया था। प्रभु श्री राम का नाम, अर्थात जन्म से ही उसके हृदय में भक्ति का भाव है। लगता है प्रभु श्री राम के नाम में तुम्हारी अपार श्रद्धा है, तभी तो जन्म के साथ तुमने नाम लिया था उनका। माँ, मुझे मेरे जन्म के बारे में बताइए ना। उसका जन्म पूरे 32 दांतों के साथ हुआ है। 32 दांत मनुष्य को जीवन के उस चरण में प्राप्त होते हैं जब वो संसार में जीने का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। अर्थात प्रभु की विशेष कृपा है मुझ पर। हाँ, प्रभु सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, इसलिए जीवन में अपने आप को कभी अकेला मत समझना। जौहरी ही हीरे को पहचान सकता है और गुरु एक योग्य शिष्य को। किंतु उसके लिए तो मुझे उस बालक से मिलना होगा, उसे परखना होगा। कहाँ मिलेगा वो मुझे? सुकर क्षेत्र दिशा की ओर जाइए, वहीं उस अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। यदि ये वही सुपात्र शिष्य हुआ जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, तो आप दोनों स्वयं प्रभु महादेव और माता पार्वती बनकर मेरे जीवन के उद्देश्य की दिशा दिखाने आए। प्रभु, माता, आप दोनों मेरे सामने थे, लेकिन मैं समझ नहीं सका। लेकिन अभी जान गया हूं प्रभु, आप दोनों ने मेरे पे कृपा की। अब मैं तनिक भी विलंब नहीं करूंगा और इसी क्षण सुकुर क्षेत्र की दिशा में जाकर उस बालक को ढूंढकर अपना शिष्य बनाऊंगा। हे प्रभु। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना बेटा? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं लकड़ी ले आकर तेरे लिए कुछ पका देती हूँ। माँ, लकड़ी मैं ले आता हूँ। हे प्रभु, क्यों जाने दिया अपने कोमल पुत्र को? राम बोला अभी अबोध है,
उसे इस बात का कहाँ ध्यान होगा कि लकड़ी में भी कांटे हो सकते हैं। कहीं उसकी हथेली में चुभ गया तो। रुको रुको पुत्र। रुक जा, इसे मैं उठाऊंगी। तुम्हें कांटों की चुभन का आभास नहीं होने दूंगी। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? माँ, क्या हो गया माँ? साहब, लगता है इसी दुष्ट सांप ने माँ को डसा है। माँ, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा माँ। मैं अभी किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ, कोई अवश्य आएगा। कोई है? कोई मेरी सहायता करो। देखो ना माँ को क्या हो रहा है। कोई मेरी सहायता करो। कोई है? कोई नहीं सुनता। अब मैं मेरी माँ की रक्षा कैसे करूँ? पुत्र मेरे पास आओ पुत्र। माँ, मेरे पास अब कुछ ही समय बचा है। ईश्वर को यही मंजूर है। तुम इसे रोकने का प्रयास मत करो पुत्र। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ, कोई अवश्य आएगा। कोई है? भीमा काका द्वार खोलिए ना। भीमा काका, देखिए ना माँ को क्या हो गया। भीमा काका गंगा मौसी द्वार खोलिए। माँ को क्या हो गया, देखिए ना, हमारी सहायता कीजिए। कोई है? गंगा मौसी द्वार खोलिए ना। काका द्वार खोलिए ना। काका हमारी सहायता कीजिए ना। देखिए ना माँ को क्या हो गया। काका हमारी सहायता कीजिए। पुत्र, काका, पुत्र, पुत्र, माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। तुम्हें चिंता मत करो पुत्र, मेरा बस कहा याद रखना। नहीं माँ, तुम मेरी चिंता नहीं माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ उठिए इधर। मुनिया के साथ भी यही हुआ जो इसकी माँ के साथ हुआ था। अब जो माँ के लिए अशुभ है वो मुनिया के लिए तो होगा ही ना। हाँ, मुनिया को भी मार ही डाला इसने। इसका तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मैंने मेरी माँ को नहीं मारा। मेरी माँ को सांप ने काटा। सांप के विष से मेरी माँ का अंत हुआ। मैंने मेरी माँ को नहीं मारा है। सांप भी मुनिया के घर ही आया। तुम अशुभ हो इसलिए ना? अरे इसे तो अपने निकट भी नहीं आने देना चाहिए। हाँ, इसे निकट नहीं आने देना चाहिए। नहीं आने देना चाहिए। हाँ, निकट नहीं आने देना चाहिए। नहीं आने देना चाहिए। इसे निकट नहीं आने देना चाहिए। मेरी माँ ने कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। मेरी माँ ने यह भी कहा था कि वो सदैव मेरे साथ रहेंगी, मेरे हृदय में मुझसे बातें भी करेंगी। सत्य है स्वामी, कलयुग अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। सहानुभूति के स्थान पर सभी राम बोला का उपहास कर रहे हैं। इस घोर कलयुग में ये कैसा पतन है धर्म का। हाँ देवी, इसीलिए इस युग में जो धर्म का अनुसरण करेगा उसे अकेले अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर जो अंगारों पर चलकर आगे बढ़ेंगे, जो कष्टों की अग्नि में तपेंगे, वही निखर कर कुंदन बनेंगे और महानता को प्राप्त होंगे। इसीलिए ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही अशुभ।
ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही अशुभ। मुनिया उसका अंतिम सहारा थी, आज वो भी चली गई। अब तो सर्वथा अकेला रह गया है वो। बड़े दुख की बात है, किंतु उससे भी अधिक दुख की बात यह होगी यदि भैया उसे यहाँ ले आए और भैया को कुछ हो गया तो। इसी वजह से तो पूरा गांव उसको अपने नजदीक नहीं आने देता है। मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। मृत्यु से पहले मेरी तुलसी के ये अंतिम शब्द थे, अशुभ नहीं है मेरा बेटा, ईश्वर की कृपा है उस पर। दूर से ही उसकी सहायता कर दीजिए। मुनिया के अंतिम संस्कार के लिए धन भेज दीजिए, और प्रभु की कृपा तो उस पर है ही, तो प्रभु उसका ध्यान रखेंगे और हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि भाभी माँ के शब्द सत्य थे या मिथ्या। तो अनाथ हो जाने पर भी रामबोला को पिता का आश्रय नहीं मिला? नहीं, पिता आत्माराम ने जो निर्णय लिया था उस पर वो अटल थे। फिर क्या हुआ प्रभु? अब वो बालक पूर्ण रूप से अकेला था। माँ, मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी। मैं वहीं से तुमसे बातें करूंगी, तब तुम्हें तुम्हारे हृदय की भाषा समझ आने लगेगी। अब मैं उसे अकेला नहीं देखना चाहती स्वामी। अब शीघ्र ही नर हरिदास को उसके निकट पहुंचना चाहिए। क्या हो गया? आप लोग रुक क्यों गए? कोई आगे क्यों नहीं जा रहा है? गुरु महाराज, ऐसे तूफान में पर्वत शिखर की ओर जाना उचित नहीं है, इसीलिए हम तूफान के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित होगा कि आप भी हमारे साथ यहीं रुक जाइए। मित्र, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या मुझे एक काम मिल सकता है? माँ ने कहा है कि रामबोला से दूर रहो। चलो मित्रों। मैंने ऐसा क्या किया है? कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? कोई मेरे निकट क्यों नहीं आता है? भिक्षाहम देहि, भिक्षाहम देहि, भिक्षाहम देहि। यहाँ तो मुझे भी खाने के लिए कुछ मिल सकता है। मुझे भूख लगी है, क्या मुझे भी दान मिल सकता है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। रुको, पहचानते नहीं हो क्या इसे? रामबोला है ये, अशुभ बालक रामबोला। क्षमा करना पुत्र, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती। कृपया चले जाओ यहाँ से। स्वामी, रामबोला जैसे निर्मल हृदय के बालक का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा।
दुत्कार दिया, किसी ने भी मुझ पर दया नहीं दिखाई। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, कुछ रास्ता दिखाइए ना, मैं क्या करूँगा? पुत्र, तुम्हें कष्ट में देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो रहा है। आप कहाँ चली गई माँ? गुरु महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो और तूफान बढ़ने वाला है, आगे जाना सुरक्षित नहीं है गुरुवर। आपने कहा था मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, किंतु मैं अकेला क्यों हुआ? भगवान क्यों नहीं है मेरे साथ? माँ, बहुत भय लग रहा है माँ, बहुत भूख भी लग रही है। आप कहाँ चली गई माँ? भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे राम बोला। तुम्हारे लिए स्वयं देवी अन्नपूर्णा आ रही है। आप अपने प्राण संकट में क्यों डालना चाहते हैं? प्रकृति के आगे तो सबको झुकना पड़ता है गुरुवर। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा क्यों नहीं कर लेते गुरुवर? नहीं, मुझे अभी जाना है। इतना भी क्या आवश्यक कार्य है गुरुवर, जो आप अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं? गुरु के लिए योग्य शिष्य है उसके प्राणों के समान। अब उसे ढूंढने में विलंब नहीं कर सकता। विचित्र विडंबना थी जिसे सभी अशुभ ठहरा रहे थे। स्वयं संसार को शुभता प्रदान करने वाली माता पार्वती उसका ध्यान रख रही थी और उसकी दिव्यता सद्गुरु नरहरि दास जैसे महान व्यक्तित्व को आकर्षित कर रही थी कि वो उमड़ते तूफान की चिंता किए बगैर आगे बढ़ते चले गए। जब दिव्य शक्तियों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। माता और गुरु नरहरि दास राम बोला के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले थे। राम बोला के एक महान भक्त और महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने का मार्ग खुलने वाला था। तो क्या माता पार्वती ने राम बोला का नाम तुलसीदास रखा था प्रभु? माता तो वहाँ गई थी राम बोला के प्रति ममता के भाव से प्रेरित होकर। आपने कहा था आप सदा मेरे साथ रहेंगे, भगवान मेरे साथ रहेंगे, फिर आप तो मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया माँ? बहुत डर लग रहा है माँ, बहुत डर लग रहा है।
आप कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर आप कहाँ गई थी माँ? आपने आने में कितनी देर कर दी माँ? मुझे बहुत भय लग रहा था माँ। डर के मारे तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे थे। माँ, आप कौन है? आप तो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कहाँ है? जगत जननी तो माताओं की माता है, सभी उसी की संतानें हैं। मुझे लगा मेरे इतने पुकारने पर मेरी माँ लौट आई, पर आप तो मेरी माँ नहीं है। आप तो आई हैं, पर मेरी माँ स्वयं क्यों नहीं आई? जब उनकी ममता सागर की भांति उमड़ने लगती है तो ज्ञान और शक्ति की स्वामिनी जगत जननी के लिए एक अबोध बालक के सरल प्रश्नों के उत्तर देना भी कठिन हो जाता है। कुछ तो बोलिए। मेरी माँ मुझे देखने स्वयं क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? बोलिए ना, मेरी माँ क्यों नहीं आई? मैं बताता था। पुत्र राम बोला, माँ एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही सारे कष्ट मिट जाते हैं। वेदों में माँ को अम्बा, अंबिका, दुर्गा, सरस्वती, ज्योति, शक्ति, पृथ्वी आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसके अलावा माँ को माता, मात, मातृ, अम्मा, जन्मदात्री, जीवनदायिनी, जनयत्री, धात्री, प्रसू आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ये मुनियां तो नहीं, किंतु यदि तुम इन्हें ध्यान से देखोगे तो इनमें माँ और ममता दोनों दिखाई पड़ेंगी। ब्राह्मण देवता, आप कौन है? और क्या आप मेरी माँ मुनिया को जानते थे? मैं भोला हूं पुत्र, और ये मेरी अर्धांगिनी गौरी। तुमने ठीक समझा, हम तुम्हारी माता को जानते थे। अच्छा, तो आप सखी हैं मेरी माँ की? हाँ पुत्र, कुछ ऐसा ही समझ लो। और मेरी माँ तो स्वर्ग से डर गई। बहुत अच्छी थी ना वो। भगवान अच्छे लोगों को ही अपने पास बुला लेते हैं। आपने आने में देर कर दी। वो तो नहीं मिलेंगी अब आने का कोई लाभ नहीं। मैं तो अकेला ही हूँ। राम बोला, तुम्हें स्मरण है ना, तुम्हारी माता ने तुम्हारे अकेले होने को लेकर क्या कहा था? हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? वही याद करके तो मैं मेरी माँ को बुला रहा था। मेरी माँ ने कहा है वो सदैव मेरे हृदय में रहेंगी, मुझसे बातें करेंगी, और भगवान भी मेरे साथ रहेंगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ पुत्र, तो यही समझ लो, हम यहाँ प्रभु की इच्छा से ही आए हैं, तुम्हारे अकेलेपन को मिटाने। जब तक ये बारिश नहीं थम जाती, हम यहाँ रुक जाएं, तुम्हारे पास। मेरी माँ कहती थी, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होते हैं, और मैं भगवान का अपमान कैसे कर सकता हूँ? आइए, आपका स्वागत है, आइए। माँ सच कहती थी। देखिए ना, आपके आते ही दिए जल उठे। आप सचमुच अतिथि के रूप में भगवान ही हो। किंतु माँ ने सिखाया
अतिथि की सेवा करनी चाहिए, पर घर पर तो कुछ है ही नहीं। मैं भी भूखा हूँ और आपको भी भूखा ही रहना होगा। हाँ, मैं आपके लिए जल ले आता हूँ। बस ये जल ही है, वही दे रहा हूँ। तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं कुछ पका लूंगी और हम सब मिलकर खा लेंगे। तो घर पे तो कुछ है ही नहीं, आप क्या पकाएंगी? सारे भोजन पात्र भी खाली हैं। मैं पहले एक बार देख तो लूं, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। यदि उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो? जहाँ निराशा का कोई कारण ना हो वहाँ आशावान ही रहना चाहिए, क्योंकि जब निराशा अपने द्वार बंद करती है तो आशा में ही संभावनाएं छिपी होती हैं। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी। क्या हुआ पुत्र? पावन करी। इसमें तो बस थोड़े ही चावल हैं, इसमें आप क्या पकाएंगी? इस पात्र में केवल चावल है, ये तुमसे किसने कहा? काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता। इसमें तो गुड़ भी है। हाँ, अब गुड़ मिल गया तो लगता है कि मैं। आप गुड़ चावल बना सकती हैं, तो शीघ्र बना दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। ये क्या, मैंने तो इनको माँ बुला दिया। मुझे माँ पुकारने पर दुखी क्यों हो रहे हो पुत्र? आओ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गुड़ चावल बना देती हूँ। अब मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते पुत्र? मेरी माँ ने सिखाया, सर्वप्रथम भोग भगवान को चढ़ाना चाहिए। मैं अभी देती हूँ पुत्र। ये लीजिए प्रभु, ये भोग स्वीकार कर लीजिए। राम बोला ने जो प्रसाद प्रभु श्री राम को चढ़ाया, तो प्रभु महादेव और माता पार्वती के पास कैसे पहुंच गया? राम बोला ने प्रभु को जो भोग चढ़ाया, उससे एक बड़ा रहस्य भी तो उजागर हुआ कि प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ा प्रसाद प्रभु श्री राम को ही नहीं, अपितु उनके साथ पिता श्री प्रभु महादेव और माता पार्वती को भी प्राप्त होता है। अब आप मुझे खिला दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो पुत्र, जल पी लो। क्या हुआ? मुझे प्यास क्यों लग रही?
जले, इस पात्र में भी जल रही है। जल चाहिए मुझे। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? ये सारे पात्र खाली क्यों है? आज किसी ने भोजन तक नहीं दिया मुझे। ये तो छोड़ो, एक बूंद जल तक नहीं है। भैया ये लीजिए जल। ये खाली पात्र है। प्रयास कर रहे हो मेरे साथ। कब से भूखा प्यासा हूँ और यहाँ पर किसी को कोई चिंता ही नहीं है। नहीं भैया, कल रात्रि आपने मेरे साथ बैठकर भोजन किया था और ये पात्र जल से भरे हैं। भैया ये सारे पात्र जल से भरे हुए हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है कि जैसे मैं कितने समय से मैं खाया पिया तक नहीं। पूरा गांव उसको अपने नजदीक नहीं आने देता है। अब तो सर्वथा अकेला रह गया है वो। समझ गया मैं। मुझे ऐसी भूख प्यास क्यों लग रही है उसका कारण समझ गया मैं। क्या कारण है भ्राता? ये मेरे किए का ही फल है। न मैंने कभी उसकी भूख की और न प्यास की चिंता की। किसे भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? और किसे छोड़ो मैंने, मेरा अशोक पुत्र, उसी की बात कर रहा हूं मैं। भैया आप अधिक मत सोचिए। अधिक सोचने से आपके दिमाग पर असर पड़ रहा है। नहीं, मुझे उसके पास जाना, मुझे उसके पास जाना है। आज आप दोनों आए, पहली बार मुझे पता चला कि माता और पिता दोनों का स्नेह कैसा होता है। मैंने तो बस बचपन से ही अपनी माँ को ही देखा है। मेरी माँ ने तो मुझे मेरे पिता का परिचय भी नहीं दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन है, कहाँ है भी क्या नहीं। नहीं, मुझे उसके पास जाना है। मुझे उसके पास जाना है। भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको उसके पास जाने नहीं दूंगा। जिसका जन्म ही अशुभ हो, उसके कारण मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। आपका दुख मैं समझता हूं भैया, किंतु मैं भी अपने स्थान से नहीं डिगने वाला। इस अशुभ बालक को घर में आने देकर आपका, इस घर का सर्वनाश नहीं होने दे सकता। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के विपरीत आचरण करने पर विवश हो जाता है। पिता पुत्र से मिलना चाहते थे, किंतु उन्हें शंका थी, इसलिए वो उसके पास नहीं गए। उधर दूसरी ओर ये दुर्भाग्य बालक राम बोला का सौभाग्य भी बन गया। पिता नहीं थे उसके निकट, तो स्वयं जगत पिता प्रभु महादेव पिता बनकर उसका ध्यान रख रहे थे। पुत्र, अब अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास करो। नहीं, मैंने कहा ना, आंखें बंद करो। क्यों आंखें नहीं बंद करोगे? क्योंकि अब तो बारिश भी थम गई है। यदि मैं आंखें बंद करके सो गया तो आप दोनों कहीं चले ना जाएं। उचित है पुत्र, हम यहाँ रुक जाएंगे, किंतु तुम्हें हमें एक वचन देना होगा। आप जो कहेंगी मैं सब करूँगा। अच्छा तो वचन दो कि आज के पश्चात तुम कभी किसी से भयभीत नहीं होगे और भय को अपने हृदय से सदा के लिए निकाल दोगे। वो मैं कैसे निकाल दूं माता, जब घने काले बादल हो और उस पर से कड़कती बिजली और अंधियारी रात, तो भय तो लगेगा ही ना, और ऊपर से डरावनी आवाजें। जब सब कुछ इतना भयंकर लगे, ऐसे में मुझ जैसा बालक क्या, बड़े से बड़े आदमी भी भयभीत हो जाए। पठतो नास्ति
मूर्खत्वम अपनो नास्ति पातकम मोनिना कलहो नास्ति न भयम चास्ति जागृत। अर्थात पढ़ने वाले को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, जपने वाले को पातक नहीं लगता, और मौन रहने वाले का झगड़ा नहीं होता, और जागृत रहने वालों को कभी भय नहीं होता। माता, जब मैं अकेला रहता हूँ तो भय अपने आप लग जाता है। उसका भी एक सरल उपाय है। ऐसे समय में तुम अपने हृदय से बात करने का प्रयास करो। मैंने वो भी कोशिश की थी, मेरी माँ ने भी सिखाया ना, किंतु मेरा हृदय तो बस दुख दुख की आवाज़ ही निकालता है। मैंने उसे भी समझने की कोशिश की थी, पर उसमें भी प्रभु श्री राम का ही नाम सुनाई दिया। जब तुम अपने हृदय की सुनते हो तब तुम्हें प्रभु श्री राम का नाम सुनाई देता है। इसका अर्थ है प्रभु श्री राम तुम्हारे हृदय में बसते हैं, सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। आपने देखा प्रिय, कैसे इतने गूढ़ ज्ञान को इसने इतने सुंदर शब्दों में बांधा। एक दिन ये विख्यात कवि बनेगा और इसके दोहों को संसार तुलसी के दोहों के नाम से जानेगा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। वो चले गए, मैं फिर से अकेला रह गया। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। कल तो भोजन माता ने पका लिया था, किंतु आज तो ये कार्य मुझे ही करना होगा, और उसके लिए आग जोड़ने के लिए लकड़ी लानी होगी। मैं लकड़ी ले आता हूँ। नमस्कार, कृपा कर मुझे बताएंगे क्या यही सुकर क्षेत्र का मार्ग है? हाँ महात्मा जी, इस समय तो आप सुकर क्षेत्र में ही है। तो आप एक सहायता और कर सकते हैं। क्या आप उस बालक से परिचित हैं जिसने जन्म लेते ही प्रभु श्री राम का नाम लिया था? जन्म के समय उसके पूरे 32 दांत थे। नमस्कार। नमस्कार। ये बालक तो उसी की आयु का है, हो सकता है ये बता सके। प्रभु, अब गुरु और शिष्य की भेंट होने वाली है। अपने गुरु का साथ पाने के बाद राम भोला अकेला नहीं रहेगा। सुनिए महात्मा जी,
मैं आपको बता सकता हूँ वो बालक आपको कहाँ मिलेगा। मुझे याद है उस बालक के पिता का नाम आत्माराम दुबे है। हो सकता है उसके पिता को कोई निकट के गांव में जानता हो। आप आगे जाकर दाहिने मुड़ जाइएगा, वो मार्ग आपको सबसे पास के गांव में ले जाएगा। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बालक तो फिर सामने आ गया। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। ये क्या हुआ स्वामी? गुरु शिष्य इतने निकट आने के पश्चात भी एक दूसरे से मिल ना सके। वो तो परस्पर भेंट करने के स्थान पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ममता ने आपको भी वशीभूत कर दिया है। जगत जननी होने के बाद भी आप ये भूल रही हैं कि नियति निर्धारित है। जिनके जीवन का उद्देश्य यदि एक दूसरे से मिलना हो और इतने निकट आने के पश्चात भी वो एक दूसरे से ना मिले, तो अवश्य उसके पहले कुछ और होना भी आवश्यक है। लकड़ी की गठरी भी नहीं संभलती इससे तो। अकेला जीवन कैसे संभालेगा? हमारे पास कोई नहीं है। राम बोला, देखो देखो लुढ़क गई तुम्हारी लकड़ी। कितने वाली होगी अलग। ये दूसरों के लिए नहीं, ये तो अपने लिए भी अशुभ है। माता, आप चिंता मत करो पुत्र। तुम्हारी लकड़ियां भीग गई तो क्या हुआ? मैं लाई हूं ना तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियां। कुछ अन्न और सब्जियां भी हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन पका देती हूँ। माता, पुत्र, माता, मुझे खाने को क्यों बनाते हैं माता? रो नहीं पुत्र, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, सब मुझे अशुभ कहते हैं। तो उन्हें सुनो ही मत। मेरी माँ भी यही कहती थी कि किसी की मत सुनो, बस अपने हृदय की सुनो। किंतु हृदय तो एकदम मध्यम बोलता है ना, और बाकी सब जोर से। मैं उनको अनसुना कैसे करूं? मेरा मन तो करता है मैं सबको डांट दूं, जितना वो मुझे सुनाते उससे भी अधिक सुनाऊं। ये उचित नहीं पुत्र। हिंसा के बदले हिंसा, ये मानवीय गुण नहीं। तुम ऐसा कभी मत करना। तो फिर मैं क्या करूं माता? आप ही बताइए ना। ध्यान करो, तुम्हारे निकट तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? ये दूसरों के लिए नहीं, वो तो अपने लिए भी अशुभ है। हमारे पास कोई नहीं आएगा। सच कहूं माता, मेरे मन में तो अभी तक वही सब गूंज रहा जो उन्होंने मुझसे कहा। उसे भूल जाओ पुत्र। जो तुम्हारे निकट प्रकृति है वो क्या कहती है, उसे सुनो।
कोकिला का गान सुना मैंने, किंतु फिर मेंढकों ने टर्राना आरंभ किया तो कोकिला मौन हो गई। जिस प्रकार पावस ऋतु में मेंढक जब अधिक डराते हैं तो कोयल भी मौन धारण कर लेती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान की बुद्धिमानी भी इसी में है कि वो मेंढक जैसे कपटी की तीव्र स्वर में एक ही बात बोलते रहना सुनकर शांत रहे। अर्थात मेंढक के समान व्यर्थ में टर्टर करने वालों को शांत करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए और कोयल की तरह मौन हो जाना चाहिए, है ना माता? हाँ पुत्र, तुम्हें अपनी ऊर्जा रचना करने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी रचनाओं में लगानी चाहिए, अपनी प्रतिभा को और उजागर करना चाहिए। मैं जानती थी तुम शीघ्र समझ जाओगे पुत्र। चलो मैं तुम्हारे लिए भोजन पका देती हूँ। माता, क्या आज भोजन पकाने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? अवश्य पुत्र, उचित है। पावस समय कोकिला मौन, मेंढक टर्टर बोले पूछे कौन। पावस समय कोकिला मौन, मेंढक टर्टर बोले पूछे कौन। पुत्र, भोजन कर लो। अब अपनी निंदा से ऊपर उठ गया है राम बोला। क्या हुआ पुत्र, क्या कर रहे हो? जैसा आपने कहा था माता, मैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा रचना में लगा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या रचा तुमने? अभी सुनाता हूँ। लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन। अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन। बहुत सुंदर। भोजन करो पुत्र। अद्भुत! जो बालक इतनी कम आयु में बिना किसी शिक्षा को प्राप्त किए संसार के गूढ़ ज्ञान को अपने दूहों में कहने लगा, उसका भविष्य तो उज्जवल होना ही था। निश्चय ही, जिसके हृदय में राम बसते हों और जिसे स्वयं माता पार्वती का मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिन्होंने उसे अपनी कला को निखारने का मार्ग सुझाया हो, भविष्य में उस बालक की ख्याति तो सर्वत्र फैलने ही वाली थी। तो प्रभु, क्या माता द्वारा उसे मार्ग दिखाने के लिए ही गुरु से भेंट में उन्हें देर हुआ? कभी कभी एक सरल सी घटना के पीछे भी अनेकों कारण होते हैं। उन दिनों माता पार्वती प्रतिदिन आकर उसका ध्यान रखती और माता से पाए ज्ञान को राम बोला सरल शब्दों में अपने दोहों में गढ़ दिया करता था। उधर उसके भावी गुरु नरहरि दास जी ग्राम ग्राम जाकर अपने शिष्य राम बोला को ढूंढ रहे थे। वो इस यात्रा में सूकर क्षेत्र के अधिकतर ग्राम घूम चुके थे। फिर अंततः एक दिन, महात्मा जी, यही है आत्माराम दुबे जी का घर। प्रणाम। नमस्कार। हाथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। अत्यंत सुंदर पुत्र। शब्द तो तुमने बहुत सुंदर बांधे हैं। अब इनका अर्थ विस्तार में समझाओ। मैं क्या समझा सकता हूँ माता? मैंने तो वही सब सुनाया जो आपने मुझे सिखाया है। विपत्ति में बस गुण ही काम आते हैं। विद्या, बुद्धि, विनम्रता, साहस, अच्छे कर्म, सच्चाई और भगवान अर्थात प्रभु श्री राम में अटल विश्वास, ये सभी साथ आते हैं तो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दूर हो जाता है। सत्य, सर्वथा सत्य। क्या हुआ पुत्र?
किस विचार में डूब गए? माँ, मैंने तो जन्म से ही प्रभु श्री राम का नाम लिया है। मेरे हृदय में भी बस एक ही गूंज है, राम राम राम। और आपने भी मुझे यही सिखाया है कि जो मेरे हृदय में बसे हैं, उन प्रभु श्री राम से यदि मैं ताज जोड़ के रखूंगा तो कभी अकेला नहीं रहूंगा। किंतु माता, जिनका नाम मेरे हृदय में धुप धुप करता है, मैं अभी उनसे भली भांति परिचित नहीं हूँ। आप मुझे बताइए ना, प्रभु श्री राम कौन है? प्रभु का परिचय तो प्रभु की इच्छा से ही होगा, किंतु मैं तो माँ हूँ। तुम्हारा लालन पालन, जीवन का प्रारंभिक ज्ञान देना और संतान को उचित पथ पर चलाना है मेरा कर्तव्य। और जो प्रश्न तुमने अभी पूछा है, उसके उत्तर में तुम्हारे जीवन की दिशा निहित है, और उचित दिशा दिखाकर उस पर ले जाना किसी अन्य का कर्तव्य है। किसका माँ? गुरु का। प्रणाम महात्मा जी, स्वागत है आपका। प्रणाम महानुभाव। क्या आप ही आत्माराम दुबे जी हैं? नहीं नहीं, वो तो अभी मंदिर गए हैं। आप मुझे आदेश दीजिए। मैं उनसे उनके विलक्षण पुत्र के बारे में पूछना है, जो पूरे 32 दांत के साथ जन्मा था और संसार में आने पर उसके मुख से निकलने वाला पहला स्वर था श्री। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, और जन्म लेते ही हमने उसे इस घर से दूर कर दिया था। तब तो आप मुझे ये बताइए कि गुरु कौन होते हैं माता? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए सदा उनका नमन करना चाहिए। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म परायणा तत्वेभ्य सर्वशास्त्रात्। देश को गुरु उच्यते। धर्म को जानने वाले, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, धर्म परायण और सब शास्त्रों में तत्व का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। जो शिष्य को उचित ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे सत्कर्मों पर चलना सिखाते हैं, भविष्य का मार्ग सुझाते हैं, वो गुरु होते हैं। जो शिष्य को उसके जीवन का उद्देश्य समझाकर उसे पूर्ण करना सिखाते हैं, वो गुरु होते हैं। तो बस मुझे इतना ही बता दे कि महात्मा जी, न मैं आपको कुछ बताऊंगा, न ही उसका नाम लूंगा। इस घर में उसकी चर्चा भी वर्जित है। अब और कोई सेवा नहीं चाहते तो आप यहाँ से प्रस्थान करें तो बड़ी कृपा होगी। जो आपको चाहिए वो मैं बता सकती हूँ। प्रणाम महाराज। उस बालक को लेकर के मैंने आपके प्रश्न सुने। उसके जन्म के समय उसको जन्म देने वाली दाई माँ मैं ही थी। परम सौभाग्य है आपका, जो ऐसे दिव्य बालक के जन्म का भाग बनकर उसकी साक्षी बनी। दिव्य? नहीं नहीं महाराज, वो अशुभ है। जन्म लेते ही जिसकी माँ की मृत्यु हुई, कुछ समय बाद उसका पालन पोषण करने वाली वो स्त्री भी चल बसी। जो भी उसके संपर्क में आता है उसका बुरा ही होता है। मेरा तो सुझाव है, उस अशुभ बालक से आप भी दूर रहिए। जिसके मुख पर जन्म से ही श्री राम का नाम हो, वो भला अशुभ कैसे हो सकता है?
जन्म देने वाली और पालन करने वाली जो दोनों माताओं की मृत्यु का कारण बना, वो शुभ कैसे हो सकता है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार्थे न त्वं सोचितु महर्षि। जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए किसी की भी मृत्यु का दोष किसी और पर मढ़ना नहीं चाहिए और ना ही उनकी मृत्यु का शोक मनाना चाहिए। तो बताइए मुझे, क्या उसके जन्म से पहले उसकी माँ सदा स्वस्थ रहती थी? नहीं, उन्हें तो भांति भांति के रोग सताते थे। उनके शरीर ने कभी उनका साथ नहीं दिया। जब वो गर्भवती हुई तभी मैंने उनको प्रसन्न और स्वस्थ देखा, किंतु जब वो शिशु 12 मास के बाद पैदा हुआ तब प्रसव के बाद ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एक औरत को माँ का दर्जा तभी प्राप्त होता है जब उसकी संतान उसके जीवन में आती है, चाहे वो जननी देवकी हो या पालनहार माता यशोदा। वो भी माँ तभी कहलाई जब उनके जीवन में कान्हा आया। मृत्यु से पहले उस शिशु ने आकर उन्हें माँ कहलाने का सुख दिया। क्या यह शुभ था? किंतु फिर गुरुवर मुनिया भी तो नहीं रही। क्या इस बालक की देखभाल का दायित्व मिलने से पहले मुनिया की कोई संतान थी? नहीं महाराज, परंतु उसे बालकों से सदा प्रेम था, सदा उनका ध्यान रखती थी। उसे अवसर मिला एक बालक को पाने का जिसे वो अपना बुला सकती थी। अब आप ही बताइए, जिसके आने से सभी का अच्छा हो, वो बालक शुभ है या अशुभ? जो अज्ञानता का अंधकार भेदने सूर्य के समान आकर उसके जीवन को ज्ञान की किरणों से सींच देते हैं, शिष्य को अपना जीवन सार्थक बनाने की सीख देते हैं, वो गुरु होते हैं। जो इंद्रियों के आभास को दूर कर सांसारिक मोह माया को तज कर उसे अपनी शिक्षा से आत्मा का ज्ञान देते हैं और शिष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, जो तुम्हारे श्री राम से सदा के लिए तुम्हें जोड़ने आएंगे, वो गुरु होते हैं। इसलिए गुरु तो कृपा सागर हैं, नर रूप में हरि अर्थात स्वयं भगवान है। जब उनके दर्शन हो तो उनके पद कमल की वंदना कर उन्हें प्रणाम करना पुत्र। किंतु माता, वो शुभ घड़ी कब आएगी? मैं मेरे गुरु से कब मिलूंगा और कब करूंगा उनके पद कमल की वंदना? शीघ्र, अति शीघ्र। 12 मास के गर्भ का प्रसव सफलतापूर्वक कराने से गांव में मेरा भी सम्मान बढ़ गया। अब ऐसे समय में मुझे ही सब ढूंढते हैं। आप सत्य ही कहते हैं, वो बालक शुभ है, अशुभ नहीं है। किंतु मैंने भी उसे अशुभ मान लिया। कैसा मैंने अपराध कर दिया। अब प्रभु श्री राम हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। प्रभु बड़े दयालु हैं, वो आप पर भी दया करेंगे, किंतु पहले मुझे उसे ढूंढने के लिए मेरी सहायता कीजिए। हरिपुर गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ जो अंतिम घर है वो वहीं रहता है। मैं स्वयं आपको वहाँ ले चलूंगी। चलिए महाराज, आइए। दोषी तो मैं भी हूँ, जो ज्योतिषी जी की गणना का गलत अर्थ निकालकर सबके कहने पर, सबके सामने मैंने अपने पुत्र को अशुभ कह दिया। तो क्या मुझे उन्हें जाकर ढूंढना होगा? नहीं पुत्र, वो स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। ये पुष्प आपने मुझे क्यों दिए माता? मैं इनका क्या करूंगा? इनसे तुम अपने गुरु का स्वागत, उनकी वंदना करोगे पुत्र। किंतु माता, मुझे कैसे पता चलेगा कि यही मेरे गुरु हैं? मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारा हृदय
उन्हें स्वयं पहचान लेगा जब वो तुम्हारा नाम पुकारेंगे। राम बोला, राम बोला, राम बोला। तो क्या वो आ गए या मेरे गुरु आ गए माता? जाओ पुत्र, अब अपने गुरु का स्वागत करो। राम बोला, क्या तुम हो वहां? राम बोला, मेरे निकट आओ। मैं नरहरि दास तुम्हें अपना शिष्य बनाने आया हूं। हर शिष्य चाहता है कि उसे एक योग्य गुरु मिले। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है एक गुरु को योग्य शिष्य का मिलना, जिसे वो अपना संपूर्ण ज्ञान दे सके। मैं तुम्हें केवल अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता हूं, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले चलने आया हूं, जिससे तुम्हें शिक्षा का पूर्ण अनुभव दे सकूं। गुरुवर, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। आपकी कृपा तो सागर के समान और आपका रूप, वो तो हरि का ही रूप है। आपके वचन तो मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं, जिसमें सूर्य की किरणों के प्रकार तेज है। आपको मेरा प्रणाम है गुरुवर। बंधु गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज, जासु बचन रवि कर्णिकर। हे गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप सूर्य के समान मेरे जीवन में प्रवेश कर अपने ज्ञान वचनों के किरणों से उस अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशित करें और मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। कल्याण। आओ वत्स, मैं अति प्रसन्न हूं कि तुमने मुझे मन से गुरु स्वीकार किया। इसका मतलब हम ही नहीं समझ पाए इसे। महात्मा जी की पारखी आंखों ने इसे देखते ही समझ लिया। हम तो इसे अशुभ समझते थे, किंतु है नहीं अशुभ। और क्या? देखो तो कितनी दूर का है महात्मा जी।